रात का समय था। मेरी पत्नी मेरे पास सो रही थी। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी महिला ने मुझे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ज्यादा सोचे बिना मैंने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और एक साधारण सा संदेश भेजा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कुछ देर बाद उसका जवाब आया, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो मेरी एक पुरानी दोस्त थी जो कई साल पहले मेरे जीवन का हिस्सा रही थी। उसकी प्रोफाइल फोटो में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया और फिर चैट करना बंद कर दिया। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या ये सही है? मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो बहुत शांति से सो रही थी, जैसे उसे मुझ पर पूरा भरोसा हो। ये भरोसा, ये सुकून उसने अपने परिवार और घर को छोड़कर मुझ पर रखा था। मैं सोचने लगा, वो अपने माता पिता के घर से बहुत दूर है, जहां उसका परिवार हर समय उसके आसपास रहता था। जब भी वो दुखी होती थी, उसकी माँ का कंधा उसके आंसुओं का सहारा बनता था। उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ हंसते थे ताकि उसका दुख कम हो सके। उसके पिता, जो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करते थे, अब उससे दूर हैं। और अब वह एक अनजान घर में मुझ पर पूरा भरोसा करके शांति से सो रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। मैंने फिर अपने फोन की ओर देखा और उस महिला का संदेश याद आया। लेकिन तुरंत मैंने फोन उठाया और ब्लॉक बटन दबा दिया। मैंने खुद से कहा, मैं एक आदमी हूं, बच्चा नहीं। मैंने अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने की कसम खाई है और मैं उसे निभाऊंगा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसका भरोसा टूटे या हमारा परिवार बिखर जाए। मैं फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, उसे देखा और उसके पास लेट गया। मुझे एक अद्भुत शांति महसूस हुई, क्योंकि मैंने सही फैसला लिया था। मुझे अपने अंदर वह इंसान मिला जो सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान भी है, जो रिश्तों और वफादारी की कीमत समझता है। अब मुझे सच में समझ आ गया है कि जीवन में सच्चा प्यार और वफादारी क्या होती है, और मैं हमेशा उसे बनाए रखने की कोशिश करूंगा।